भारत भाषाओं का और त्योहारों का देश है। हम किसी न किसी कारण से रोज कुछ ना कुछ जरूर सेलिब्रेट करते हैं और ये सेलिब्रेशंस ना तो सिर्फ पॉजिटिविटी फैलाता है बल्कि हमें आपस में प्रेम भाव से रहना भी सिखाता है। ऐसा ही एक पर्व अब हमारे बीच आ चुका है, महाकुंभ। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हो चुका है और ये महाकुंभ सिर्फ भारत के लोग ही विटनेस नहीं करने वाले हैं बल्कि विश्व भर के लोग इस महाकुंभ के साक्षी बनने वाले हैं। दोस्तों, कुंभ मेला एक मेजर हिंदू फेस्टिवल है जो 12 सालों में एक बार आता है और इस बार वही वो साल है। ये 12 सालों में एक बार आने वाला फेस्टिवल प्रयागराज भारत में मनाया जाता है और इस बार ये फेस्टिवल 13 जनवरी 2025 से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। ये फेस्टिवल इतना बड़ा है कि इस फेस्टिवल में 40 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के भाग लेने की उम्मीद है, जो इस इवेंट को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक गैदरिंग बनाता है। इस साल का महाकुंभ मेला बहुत ही ज्यादा स्पेशल और ऑस्पिशियस है क्योंकि ये महाकुंभ मेला 44 इयर्स के बाद आता है और ये तब आता है जब 4 इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स सन, मून, जुपिटर और सैटर्न एक साथ अलाइन होते हैं और इस बार 2025 में ये चारों प्लैनेट एक साथ अलाइन हुए हैं, इसीलिए 2025 वो 144 ईयर है जिसमें महाकुंभ मेला ऐसा ऑस्पिशियस मेला मनाया जाएगा। इस 2025 के महाकुंभ के शाही स्नान की एक और खास बात है। अभी हाल ही में एक बड़े सांस्कृतिक बदलाव के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार, जिसका नेतृत्व चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उन्होंने शाही स्नान की जगह हर जगह महाकुंभ में अमृत स्नान शब्द का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। कदम इसलिए उठाया गया ताकि हिंदू भक्तों के लिए उनकी जो परंपराएं हैं उनको उनके सांस्कृतिक रूप में बढ़ावा दिया जा सके और भक्तों की आस्था को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके। दोस्तों, हरिद्वार और प्रयागराज में अर्ध कुंभ यानी आधा कुंभ भी मनाया जाता है जो हर 6 साल में आता है। 2019 में अर्ध कुंभ में, प्रयागराज के अर्ध कुंभ में 20 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने भाग लिया था। आइए अब आपको ले चलते हैं कि आखिर महाकुंभ का इतिहास क्या है, क्या कहानी छुपी हुई है महाकुंभ के पीछे और क्यों इन्हीं लोकेशंस पे ये महाकुंभ मनाया जाता है। दोस्तों, कुंभ मेले की जड़ें हिंदू माइथोलॉजी में छुपी हुई है। जब इतिहास में हम जाते हैं तो हम जानते हैं कि असुरों और देवताओं ने जब समुद्र मंथन किया, जिसके बारे में आप सबने सुना होगा, जब उन्होंने समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन में अमृत निकला तो देवता और दानव दोनों ही अमृत के पीछे थे। लेकिन ये सभी जानते थे कि अगर असुरों को वो अमृत मिल गया तो सृष्टि का क्या होगा। इसी कारण उस अमृत को असुरों से बचाना बहुत जरूरी था। इसी के चलते देवताओं और असुरों में 12 दिनों तक लड़ाई भी चली। अंत में विष्णु भगवान के पास जब सब गए तो विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत को वहां से ले गए। ले जाते हुए अमृत की कुछ बूंदें 4 लोकेशंस पर गिर गई, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। और तभी से ये चारों स्थल जो है वो धार्मिक स्थल माने जाते हैं और यहाँ पे जाना मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता है। और क्योंकि वो अमृत जो है वो एक कुंभ यानी एक पॉट में निकला था, वहीं से कुंभ शब्द आता है। क्योंकि देवताओं और असुरों का वो युद्ध 12 दिनों तक चला था, 12 दिन यानी एक दिन जो है देवताओं का मनुष्यों के 1 साल के बराबर है, तो यानी 12 दिन यानी कि 12 साल मनुष्य के हिसाब से। इसीलिए ये कुंभ मेला, महाकुंभ मेला 12 साल के बाद मनाया जाता है। इस कुंभ मेले की, इस महाकुंभ मेले की तिथि क्या होगी, ये बेस्ड होता है सन, मून, जुपिटर और सैटर्न की रिलेटिव पोजीशंस पर। उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है कि ये महाकुंभ मेला किस तिथि पर आने वाला है। महाकुंभ मेले में बहुत सारे रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है, लेकिन यहाँ का महाकुंभ का मुख्य रिचुअल होता है शाही स्नान, जिसे अब हम अमृत स्नान कहते हैं, जिसमें लोग पवित्र नदियों में स्नान करके अपने पापों को धोते हैं और वो ये मानते हैं कि इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। प्रयागराज का संगम, जहाँ गंगा, यमुना और काल्पनिक सरस्वती नदी बहती है, विशेष रूप से मोक्ष प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए लोग इस महाकुंभ में आने के लिए वर्षों की प्रतीक्षा करते हैं। महाकुंभ एक धार्मिक इवेंट के साथ साथ एक वाइब्रेंट कल्चरल फेस्टिवल भी है,
जहां लाखों की संख्या में साधु, महात्मा और विजिटर्स आते हैं और डिफरेंट तरीके के रिचुअल्स करते हैं, जैसे दान देना, कुछ प्रेयर्स में पार्टिसिपेट करना, फास्टिंग करना। ये सारे रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करते हैं वहां पर और अपने आप को भगवान में लीन करा देते हैं, क्योंकि उन्हें मानते हैं कि यहाँ आकर ही उनको अध्यात्म का ज्ञान होगा और वो मोक्ष प्राप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। ये महाकुंभ हमें एक यूनिटी का एहसास दिलाता है। इतने सारे डिफरेंट लोग, इतने सारे लोग जो अलग अलग कंट्री से आते हैं, ये हमें एहसास दिलाता है कि हम एक ही हैं। ये एहसास दिलाता है कि हम सब एक्चुअली में जात पात, धर्म और देश की बाउंड्री से बहुत ज्यादा परे हैं। इस महाकुंभ में हर पल ही दिव्य होता है। यहाँ अमृत स्नान से लेके सांस्कृतिक भजन, सांस्कृतिक चर्चा, स्पिरिचुअल लेक्चर्स और सभी चीजें जैसे योगा, मेडिटेशन, सब कुछ एक पल ऐसा होता है जो शायद आपकी लौ को भगवान से जोड़ने के लिए ही होता है। इसीलिए लोग इतने वर्षों तक इस महाकुंभ का इंतजार करते हैं ताकि वो अपनी लौ को भगवान से जोड़ पाए, आध्यात्म के रास्ते पर चल पाए और अपनी खोई हुई चीजों को पा सके जो शायद उनके अंदर ही कहीं छुपी है, लेकिन वो उसे बाहर ढूंढ रहे थे। कितने सारे साधु महात्मा यहाँ आते हैं, इन सब के दर्शन हमें एक साथ हो जाते हैं। इससे बड़ा पुण्य और कहाँ मिलेगा। तो महाकुंभ सिर्फ एक कल्चरल इवेंट नहीं है, सिर्फ एक सांस्कृतिक इवेंट नहीं है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति का भी बहुत बड़ा एक इवेंट है। हमारी सरकार ने भी इस महाकुंभ के चलते एक टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट बनाया है, जो कि इस कुंभ के खत्म होने के बाद डिसॉल्व कर दी जाएगी। इस डिस्ट्रिक्ट के चलते और इतने लोग क्योंकि आ रहे हैं, इसके चलते इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी मेजर को ध्यान में रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी था, जो उन्होंने किया। इसीलिए महाकुंभ 2025 की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जैसे एआई और ड्रोन जैसी एडवांस फैसिलिटीज का यूज करना, अंडर वाटर ड्रोन्स का होना, फायर के लिए भी नई एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज किया जा रहा है और मल्टी डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल का डिप्लॉयमेंट। ये सारे स्टेप्स सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। ये महाकुंभ मेला 4000 हेक्टेयर तक फैली हुई जगह में है, जो 2019 के मुकाबले 25% ज्यादा है। पार्किंग स्पेस को 1850 हेक्टेयर तक बढ़ा दिया गया है। 1.5 लाख से भी ज्यादा टॉयलेट और टेंट्स को लगाया गया है। कुंभ मेले के लिए 45,000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी और एआई पावर्ड सर्विलेंस होंगे। इस कुंभ का एस्टिमेटेड बजट लगभग 7,000 करोड़ का है। दोस्तों, ऐसे बिग इवेंट्स को मैनेज करना एक वाकई बहुत बड़ा काम है। अथॉरिटीज को काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जैसे क्राउड मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, सैनिटेशन और न जाने क्या क्या। और सबसे बड़ा चैलेंज होता है सिक्योरिटी, ताकि कोई भी मिसहैप ना हो। बट इन सब के बावजूद भी हमेशा भारत महाकुंभ को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है। ये कुंभ मेला केवल हमारे हेरिटेज को नहीं दिखलाता, केवल हमारे कल्चर को ही नहीं दिखलाता, बल्कि ये भी दिखलाता है कि भारत इतने बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए कितना सक्षम और एफिशिएंट है। ये हमारी एफिशिएंसी को भी दिखाता है। दोस्तों, भारत मान्यताओं और परंपराओं का देश है। हमारी जड़ें हमेशा हमारे इतिहास से जुड़ी रहती हैं और वही चीजें हम शायद आज फॉलो करते हैं, जैसे महाकुंभ, जो ना जाने कब से चला आ रहा है और जिसकी जड़ें देवताओं से जुड़ी हुई हैं, जिसकी जड़ें हमारे विष्णु भगवान से जुड़ी हुई हैं। तो हम भी उन लोगों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमेशा अपने पापों को धोना और मोक्ष की प्राप्ति करना, यही हम बचपन से सुनते आए हुए हैं। दोस्तों, ये महाकुंभ मेला सिर्फ एक कल्चर ही नहीं है, ये हमारी धरोहर है, ये हमारे दिलों में बसा हुआ है। इस महाकुंभ मेले की शुभकामनाएं हम सबको देते हैं और मेरे आपसे सवाल है, क्या आप इस महाकुंभ मेले में जा रहे हैं? अगर हाँ, तो अपने जवाब को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आज की ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है और हम आपको महाकुंभ के बारे में सारी जानकारियां दे पाए हैं, तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल जाए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आने वाली वीडियोस के लिए आप मिस नहीं करना चाहते हमें, तो प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।